नहीं, तदफीन अभी तक नहीं हुई है। कब तक तदफीन करेंगे, क्या मुतालबा है? तदफीन में पहले यही मुतालबा जो हमने किया है कि वो जो हमारे 12 बंदे लापता है जब तक उसको बाजियाब नहीं कराया जाता, और दूसरी बात ये जब तक आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म वहाँ से लोग नहीं आते उस टाइम तक अब तदफीन नहीं करेंगे। नहीं, फ़िलहाल तो मुज़ाकरात के हवाले से कुछ भी नहीं है। ऐसी कई आसपास सिफुने वगैरह ये लोग कर रहे हैं कि हम आए नहीं आए, अब पता नहीं यहाँ तो लोगों ने कोई खुदा ना खस्ता कोई मटर गोले तोप वोप तो नहीं लगाया कि वो नहीं आ सकते हैं। अभी ना जाने उनकी कौन सी मजबूरी है, शायद हमारे मुतालिबात या जो ये मसला है, ये जो धरना शुरा है, या उनका सामना नहीं कर पा रहे, क्योंकि मुतालिबात भी हमने उसके सामने ऐसे नहीं रखे हैं जिसे वो पूरा नहीं कर सकते। वो अल्लाह आलम कि उनका क्या मसला है जो नहीं आ रहे। मुतालबात में चीदा पॉइंट्स क्या हैं? सीधा पॉइंट सही है। एक तो हमारे अभी एक तो पहली बात ये है कि जैसी जैसी धरना तवील होगा वैसी उसी असना हमारे मुतालिबात जो है वो वैसे ही हम शाया होते जाएंगे। पहला मुतालबा इस टाइम यही है कि जो बंदे हमारे इस टाइम लापता है, तकरीबन 12 बंदे हैं और वैसे 18 बंदे थे, बकाया का कोई आता पता नहीं, खैर उसको फिर भी देख रहे हैं। जो उसी टाइम वहाँ से वो लोग साथ लेकर के गए 12 बंदे हैं, उसके बहिफाजत बाजियाबी है। और दूसरा यही कि इस एरिया में मुलका एरिया शाबान और ये जो अतराफ है, मंगल साइड, हना साइड, ज़रगुन, इसमें जब तक यही जो मसला तंजीमों की जो नुमाइंदे हैं, करंदे हैं, जब तक उनके अगेंस्ट मुसर ऑपरेशन नहीं होता उस टाइम तक जो है ये धरना हमारा जारी रहेगा। आर्मी चीफ का भी मुतालबा कर रहे हैं आप? बिल्कुल, पहला मुतालबा हमारा यही था, क्योंकि हम कह चुके हैं कि यहाँ की क्योंकि ज़िम्मेदारान है ही नहीं ना, कोई आ जाए और कह दे अभी तो यहाँ पर क्या है यार, ये अवाम किसका है, ये तो दहशतगर्दी के अगेंस्ट निकले हैं ना ये लोग, और दहशतगर्दी का इन लोगों ने जो है जो असरात है वो पूरे सूबे के ऊपर ही है। अब हम तो आवाज़ लगा रहे हैं कि अवाम और फोर्सेस एक पेज पर है, इनको पता नहीं क्यों नज़र यकीन नहीं आ रहा है। ये वही अफगान साबका फोर्सेस के ऊपर जो है वो अपना वो कर रहे, यकीन कर रहे हैं, अपने अवाम पर इनका यकीन नहीं रहा है। अगर यकीन होता तो ये लोग आ जाते। सीएम साहब कोई सभी कहीं पर भी कोई रक्शे वाले के साथ कोई ज़्यादती होती है तो वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ इनको ये जो 4 शुहदा पड़े हैं, क्या इनकी माँ नहीं है, इनकी वालदैन नहीं है? इनके वालदैन भी यहाँ पर बैठे हुए हमारे साथ धरने में। इससे बढ़ कर के और कौन सी जो है वो दिलजोई है या इज़हार ताज़ियत है जो कर सके? अब कोई भी नहीं है। कोर कमांडर साहब है, IGFC साहब है, भाई बाज़ार में तो आप लोग वैसे ही क़यादा गश्त करते हो, अपना जो अमन अमान का शो छोड़ते हैं वो करते हैं। यहाँ जो ये पब्लिक सरापा एहतजाज है, कभी इन्होंने इस बात को तस्लीम ही नहीं किया कि ये लोग हमारे, हम ना जाने कि हम अभी अपने आप पर कि हम पाकिस्तानी हैं थोड़ा शक में पड़ जाते हैं। शायद हम आवाम को जो है अब तहफ़्फ़ुज़ ये लोग हमें ये बिल्कुल इस बात की कंफर्मेशन है कि सूबाई ये जो अभी मौजूदा सेटअप है ये अमन अमान जो है हमें नहीं दे सकता। हमने तो बड़ा सिंपल सा सवाल किया है कि हमें अमन दो। अब अमन देने वाले कौन रहा, कौन है? ये अमन देना अवाम को रियासत की ज़िम्मेदारी है। अब रियासत इस ख्वाब गफलत में सो रहे। अब देख रहे हो ये सिर्फ यहाँ पर ये 1000-2000 बंदे नहीं है जो यहाँ बैठे हैं यार, पूरा कोयटा इस टाइम जाम है। पूरे पैठा की हमें आवाम का गम है, हमें उसका भी इनकी परेशानी का सामना है। बच्चे बड़े बीमार यार, ये कोई हजतमंद स्कूल के बच्चे, इन सब का हमें एहसास है। पर हमारी गवर्नमेंट, हम उसको बावर करा रहे हैं कि हम फोर्सेस के साथ खड़े हैं। आप आए इस दहशतगर्दी में हम लोग एक पेज पर है, मगर ना अब शायद अमन अमान इस हद तक ख़राब हो चुका है कि गवर्नमेंट जो है इन्होंने जो अमन अमान की रेट कायम करने की जो बात की है वो दावे दरे के दरे, क्योंकि इन लोगों को ख़ुद का खौफ पड़ा है कि कहीं हमारे साथ कुछ हादसा ना हो जाए। शायद वही बात है जो यहाँ आ नहीं सकते कि अमन अमान की बंदिश की भी बात हो रही है। कौमी शायराई तो फ़िलहाल जो कल हमारी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी यही था कि अगर गवर्नमेंट संजीदगी का मुजाहरा नहीं करेंगे तो नेक्स्ट जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है हमारे जो मुतालबात है मुमकिन है कि फिर हम नेक्स्ट लाए अमल करें।
اور ہوا تو پھر اسی طرح کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ آؤٹ آف ڈسٹرکٹ اور آؤٹ آف صوبہ بھی ہم سے رابطے ہوئے ہیں. کئی سیاسی پارٹیوں کی ہوئی ہیں, جو کچھ اور قبائلی اشخاص ہیں, چاہے وہ کے پی کے سے ہیں وہاں سے ہوئے ہیں, چاہے سندھ سے بھی ہمارے ساتھ رابطہ ہوا ہے, مختلف صوبوں کی دوسرے صوبوں سے بھی ہوا ہے, ملک کے دوسرے صوبوں سے بھی رابطہ کیا گیا ہے کہ اگر یہ مسئلہ طویل پکڑتا ہے, یہ پورا قوم کا, یہ پورا پاکستانی عوام کا مسئلہ ہے, پورا پاکستانی عوام کو امن میسر نہیں ہے, تو امن آخر ہم مانگے کس سے؟ امن ہمیں دے گا کون؟ اتنے خرابوں کے حساب سے ہم دیکھ رہے ہیں جو امن و امان پر جس طرح بجٹ دیا جا رہا ہے اور پھر بھی امن قائم نہیں ہے. تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو تحفظ فراہم کرے, عوام کو جو ہے امن و امان دے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. شکریہ سر. تھینک